नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे और आगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातों को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक है। आइए मैं इसको पढ़ता हूँ। दुर्गे स्मृति हरसी, दुर्गे स्मृति हरसी, भीतिम शेष जंतो, भीतिम शेष जंतो। दुर्गे स्मृति हरसी, भीतिम शेष जंतो। स्वस्थः स्मृता, स्वस्थः स्मृता, मतीम तीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी। का त्वदन्या, का त्वदन्या। सर्वोपकार, सर्वोपकार करनाय, सर्वोपकार करनाय। सदाद्र चित्ता, सदाद्र चित्ता। एक बार और पढ़ता हूँ। दुर्गे स्मृति हरसी, भीतिम शेष जंतो। दुर्गे स्मृति हरसी, भीतिम शेष जंतो। स्वस्थः स्मृता, मतीम तीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी। का त्वदन्या, दारिद्र्य दुख भय हारिणी। का त्वदन्या। सर्वोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। अब आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। माँ दुर्गे, माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, याद करने पर, स्मरण करने पर आप उनको परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र, दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी दुर्गा माँ शक्ति आपके सिवा दूसरी कौन है जो सबका उपकार करने के लिए, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए, भलाई करने के लिए सदैव दयाद्र रहता है। तो इस तरह से माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक को पढ़ा है और उसके अर्थ को भी समझा है। अब आइए, नवरात्र आने वाला है और सनातन धर्म में नवरात्र देवी पूजा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और नव दुर्गा की उपासना होती है। तो आइए नव दुर्गा के नामों को अब हम लोग सीखते हैं और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। प्रथम शैलपुत्री, जो देवी का पहला रूप होता है वो होता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। इस तरह से हम लोगों ने देवी दुर्गा के 9 रूपों का अध्ययन किया। एक बार और रिपीट करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो इस तरह से देवी दुर्गा के 9 रूपों का हम लोगों ने नाम लिया, स्मरण किया, उनको प्रणाम करते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एजुकेशन में। एजुकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैनिटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वच्छता। तो स्वच्छता का हमारे एजुकेशन में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका ध्यान नहीं रखा जाता है। शहरों में, अर्बन एरियाज़ में
मोस्टली लोग माइग्रेट करते हैं, उसका पर्पस होता है एजुकेशन। लेकिन यहाँ की जो गंदगी है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वाकई में एजुकेटेड हैं। सैनिटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेटेड पीपल, ऑफ एजुकेशन। जहाँ सफाई होगी, जहाँ स्वच्छता होगा, वहीं विद्या की देवी सरस्वती का वास होगा। अगर हम डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर सफाई नहीं होगी, अगर स्वच्छता नहीं होगा, अगर सैनिटेशन नहीं रहेगा तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। बीमारी, महामारी, इसका दौर चलता ही रहेगा। जब मैं छोटा था तो एक जगह मैं काम करने के लिए गया था। उस समय बहुत मैच्योर नहीं हुआ था, घर से गुस्सा होके और कहीं नौकरी करने चला गया था। तो एक दवाई की दुकान में मुझे नौकरी मिली थी और उस दुकान के मालिक ने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हुए मेरे को यही काम दिया कि दुकान में तुमको झाड़ू लगाने का है, पोछा लगाने का है और जितने भी ग्लासेस हैं उसको डस्ट क्लीन करना है, उसको एकदम नीट एंड क्लीन करना है। मेरे को थोड़ा सा बहुत ऑड फीलिंग आया, ये बहुत गंदा काम, बुरा काम, छोटा काम हमको मिल गया है, लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, रेपुटेशन नहीं है। और इस तरह का थिंकिंग मेरे दिमाग में आया। मैं मायूस हो गया, मैं बैठ गया, मैं सोच में पड़ गया और यही सोचते सोचते कहीं ना कहीं आंखों से आंसू भी बहने लगे। लेकिन जो दुकान का मालिक था उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मेरे को अपने पास बुलाया और बताया कि बेटा, क्या अगर ये तुम्हारा दुकान होता, अगर तुम इस दुकान के मालिक होते और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय होता और किसी दिन मैं नहीं आता, तो क्या तुम अपने दुकान को गंदा ही रखते? क्या तुम उसको साफ नहीं करते? जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग गंदगी हटाते हैं, वो लोग बहुत महान होते हैं। तुम्हारा काम बहुत महान है और तुम इसको बिल्कुल भी छोटा मत समझो। अक्सर कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, गंदे कपड़े पहन कर ही चले जाते हैं, बगैर नहाए चले जाते हैं, कोई आंख भी नहीं धोता है, किसी के नाक से गंदगी बह रही है, किसी के शरीर से बदबू आ रही है। तो उस सिचुएशन में एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, आपकी लर्निंग का कोई चांस नहीं बनता है। शरीर की सफाई, घर की सफाई, टॉयलेट की सफाई, किचन की सफाई बहुत मायने रखती है। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो साफ़ होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरों को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन घर का जो दरवाज़ा है, जो गली है, जो घर का पिछवाड़ा है, उसमें गंदगी पड़ी है, लोगों को कोई ध्यान नहीं रहता है कि वो भी कभी साफ़ होना चाहिए। और अगर साफ़ नहीं भी हो सकता है तो वाटर में कभी डेटॉल को डाइल्यूट करके, सेवलॉन को डाइल्यूट करके, या फिर फिनाइल जो है, फिनाइल या किरोसिन ऑयल, उसमें मिलाकर कम से कम जो घर के पीछे है, घर की गली है या जो नाली है उसमें कभी कभी गिराना चाहिए, जिससे कि कीड़े मकोड़े, गंदगी सब समाप्त हो जाए। मेरे एक पड़ोसी हैं घर के बगल में, जिनका नाम विकास कुमार पांडे जी है। तो मैंने उनको देखा है, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग, कि जो जब भी वो अपने घर के बाहर दरवाज़ा के पास सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते लगाते वो मेरे दरवाजे तक भी आ जाते हैं और वहाँ तक भी क्लीन करके चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गरिमा घट गई है, वो मेरे नज़र में और ऊपर उठ चुके हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जब मैं भी अपने घर के बाहर झाड़ू लगाऊं, सफाई करूं, तो जो उनका भी दरवाज़ा है वो भी साफ़ हो जाए। तो अक्सर लोग घर को तो साफ़ रख लेते हैं, अपने आप को साफ़ रख लेते हैं, लेकिन जो हमारा समाज है, एनवायरनमेंट है, जो सड़क है, उस पर गंदगी पड़ा रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हर कोई इस बात को सोचे कि मैं अपने घर के बाहर जो झाड़ू लगा रहा हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ के लगा दूँ, और इसी तरह से अगर समाज में, सोसाइटी में, कॉलोनी में अगर 10 लोग रहते हैं और अपने घर के थोड़ा सा आगे वो भी झाड़ू लगाने लगते हैं, तो पूरा घर का गली, सड़क साफ सुथरा हो जाएगा।
अक्सर लोगों को देखा जाता है पान गुटखा खैनी तंबाकू खा के इधर उधर थूकते रहते हैं। हमारा तो बिहार ऐसा है, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी लिबरल है, तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है, गवर्नमेंट है वहाँ का, इतना रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी गलत कदम सड़क पे नहीं कर सकते। सड़क की सफाई वहाँ के नागरिकों की जिम्मेवारी होती है, लिखा हुआ भी रहता है वहाँ पे, पनिशेबल है, फाइन लगेगा तुरंत आपको। लेकिन यहाँ पर लोगों को इस बात का कोई चिंता नहीं है। गंदगी फैलाना है, यहाँ वहाँ थूक देना है। कहा भी जाता है कि इफ़ वी डोंट स्पिट हियर एंड देयर इनसाइड आवर हाउस देन वाई ऑन द रोड्स। जब हम अपने घर में इधर उधर थूकते नहीं हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, हमको इस बात का पता होता है कि हमें बेसिन में थूकना चाहिए, हमें कहाँ पे कुल्ला करना चाहिए, तो फिर रोड पर इधर उधर हम कैसे थूक सकते हैं, कैसे गंदगी फैला सकते हैं। और जब तक हम ये सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसका महत्व नहीं जानेंगे, तब तक कोरोना जैसी बीमारी और महामारी कभी समाप्त नहीं होगी। फिर कोई दूसरी महामारी आ जाएगी, फिर लोग मरेंगे, फिर लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर मास्क लगाना होगा, फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लोगों का रोजगार जाएगा, आमदनी जाएगी। तो अगर हम शिक्षित हैं, पहले अगर कंपेयर किया जाए इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक, तो इंडिया में एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है। लेकिन ये किस तरह का एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये किस तरह की लिटरेसी है, ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम सैनिटेशन पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सैनिटेशन बहुत बहुत मायने रखता है। अपने आसपास के जगह को, घर के बाहर, घर के पीछे, घर की गली को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई जो है शिक्षा का पर्याय है। जहाँ भी सफाई होगी वहीं पे संपन्नता होगी, वहीं पे विद्या का आगमन होगा, वहीं पे बरकत होगा। थैंक यू वेरी मच।